सरकार सदियों तक याद रखी जाएगी कि 750 किसानों की हत्यारी सरकार के नाम से ये सरकार जानी जाएगी। गलती मानी है, लेकिन उनसे गलती नहीं मांगी जो हमारे 700 किसान 750 किसान जो हमारे शहीद हो गए, उन लोगों से गलती नहीं मांगी जो लोग इस मुकदमेबाजी में फंस गए। ये पूरे देश से माफी मांगनी पड़ेगी। क्रिकेट देखा है, इंटरनेशनल, मोदी जी इंटरनेशनल क्रिकेट है। मोदी जी सदन में खड़े होकर के कहते हैं कि जी हम पिछले कुछ समय से कुछ शब्दों से परिचित हैं, श्रमजीवी, आंदोलनजीवी। बेसिकली ये आंदोलनजीवी परजीवी की तरह होते हैं। मैं देख रहा हूं कि कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई, आंदोलनजीवी। मैं मोदी जी से ये कहना, फिर उन्होंने आकर के कहा कि मैं देश के कुछ किसानों से क्षमा मांगना चाहता हूं। मोदी जी, या तो आप तब गलत थे या तो आप अब गलत हो। नमस्कार, मैं हूं वेद और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ इंडिया। मैं पहुंचा हूं गाजीपुर बॉर्डर किसान आंदोलन। अभी सुनने में आ रहा है 29 तारीख की जो ट्रैक्टर मार्च था वो कैंसिल हो गया है, तो इनसे बात करते हैं क्या है। जी भैया जी, ये बताइए 29 तारीख का आपका जो प्रोग्राम था दिल्ली में जाने का, क्या वो कैंसिल हुआ क्या? नहीं, देखिए क्या है कि सरकार ने हमको ये आश्वासन दिया है कि 29 तारीख तक जो बिल वापस करने की प्रक्रिया जो थी सदन में जो होती है वो हम पूरी कर लेंगे। तो सरकार यदि 2 कदम पीछे हटी है तो हमने भी अपने 2 कदम पीछे हटा लिए हैं। हमने अगली मीटिंग की डेट उनको दे दी है 4 तारीख। हमने उनसे ये कहा है कि अभी तक सिर्फ आपने बिल वापस लिए, बिल हमने बनाए नहीं थे, बिल मोदी जी ने बनाए थे, मोदी जी ने वापस ले लिए। उसमें किसानों को क्या मिला? कुछ नहीं। फिर दूसरी बात ये, उन्होंने कहा कि जी हमने बिल वापस कर दिए, अब किसान जो है बड़ा दिल दिखाएं और यहां से जाएं। तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं कि सरकार बड़ा दिल दिखाए और संयुक्त किसान मोर्चा को ससम्मान वहां बुला करके उनके हर एक मसले पर उनसे बात करे और उनको सदन में खड़े होकर के ये कहे, उनको आश्वासन दे कि हम एमएसपी पर लीगल गारंटी कानून बनाएंगे। उसके बाद कमेटी गठित करे बजट यानी कि गिरफ्तार, और उसके बाद कमेटी गठित करने के बाद में उसका क्रियान्वयन शुरू हो और उनको बताए फटाफट हर मसले पर जो है वो अपना क्रियान्वयन शुरू करे। अच्छा ठीक है भैया, इस हिसाब से तो आपकी मांगे बढ़ती जाएंगी फिर? नहीं, मांगे कहाँ बढ़ती जाएंगी। हम जब पहले दिन यहाँ आए थे, सरकार से पहले दौर की जब बात हुई थी, पहले दिन टेबल पर 6 मांगे थी। 6 पहली मांग थी कि ये जो कृषि बिल है ये वापस हो, वापस ले लिया तुमने। दूसरी सबसे बड़ी जो मांग थी जिसपे पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, जिससे पूरे देश का भला होने वाला है, वो थी एमएसपी का गारंटी कानून। ये नई मांग नहीं थी, पहले दिन से थी, रिटर्न में है, लिखित में है। और देखो, अपना कैमरा घुमाओ उधर, देखो उस बोर्ड में भी लिख रखा है, सबसे ऊपर लिखा है एमएसपी की गारंटी कानून दो। ये आज का नहीं बना है, ये बहुत पहले का बैनर यहाँ पर लगा हुआ है। अच्छा, तो मोदी सरकार अब तो आपके सामने झुक चुकी है, अब तो घर चले जाइए, ठंड शुरू होने वाली है। नहीं, मोदी सरकार क्या, कोई भी सरकार हो, किसानों के सामने झुकना ही चाहिए। अन्नदाता के सामने सरकार यदि झुकती है तो उसका कद बड़ा होता है, छोटा नहीं होता है। ये सभी सरकारों को समझना चाहिए, ये सभी सरकारों को अपने जहन में हमेशा रखना चाहिए। जो किसान इस धरती का पेट चीर करके, इस धरती का सीना चीर करके पूरे देश को अन्न देता है, इसी देश से विदेशों में भी अन्न जाता है। तुमने उस धरती का सौदा कर दिया, उस धरती के लालों को दिल्ली की सीमाओं पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने ठंडी में तपस्या की, गर्मी में तपस्या की, उन्होंने बरसात में तपस्या की। आपने किसानों को, एक मिनट भैया, आपके कितने किसान बंद है जेल के अंदर? हमारे किसानों के ऊपर लगभग 50,000 के आसपास मुकदमे हैं, 50,000 के आसपास। बहुत से ऐसे हैं जो हमको पता भी नहीं है, क्योंकि ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा है, इस आंदोलन इतना बड़ा है, इसमें इतने लोग हैं, हर जगह हर तरफ से हमको सारी खबरें नहीं मिल पाती हैं। लेकिन अभी भी हजारों की संख्या में लोग जेल में हैं, उनकी भी जिम्मेवारी आपको लेनी होगी। 750 जो किसान शहीद हो गए, उनकी भी जिम्मेवारी आपको लेनी होगी, उस पर भी आपको बात करनी होगी। लखीमपुर में बड़ी बेरहमी से मूली और गाजर की तरह किसानों को कुचला गया। उसके बाप, जिस बेटे ने यह कांड किया, उसके बाप को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना होगा, उसके बेटे को ताउम्र जेल में रखने का आपको जो है ऐलान करना होगा, उसका आपको बयान देना होगा आकर के, उसको यह तय करना होगा आपको। जो देश के किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दे और 9-9 दिन तक खुला घूमता रहे, और जब वो पकड़ा जाए, मानो कि जैसे रेड कारपेट में आदमी जाता ना, दूल्हा जैसे, कोई दूल्हे की तरह जाए, उसकी खातिरदारी हो उसके अंदर। ये देश की व्यवस्था है। अच्छा ठीक है भैया, अभी दोबारा आऊंगा मैं आपके पास। हाँ चाचा, ये बताइए, अब तो आप घर चले जाइए, आपके कानून रद्द कर दिए। नहीं, घर क्यों जाना है?
यह तो 3 जो कृषि काला कानून था, जो किसानों के लिए डेथ वारंट था, वो वापस हुआ है। लेकिन इस पर असली अमली जामा तो कल जब 29 तारीख को सदन चलेगा तो उसमें वापसी असली नहीं, कल तो आपका वो कैंसिल हो गया है। नहीं, कैंसिल नहीं हो गया। जब जो सदन से पास हुआ है वो सदन से वापस होगा, तब सही मायने में किसान संतुष्ट होगा। अच्छा, वो 4 तारीख को है क्या? नहीं, वो 29 तारीख से शुरू होगा सदन। सदन 29 तारीख को अच्छा, ठीक है। हाँ जी भैया जी, आपका क्या कहना है? आपका ये ट्रैक्टर मार्च रद्द कर दिया। देखिए, जो भारत का किसान है वो बड़ा सहिष्णु है, बहुत सीधा साधा हमारा किसान होता है। जब उन्होंने दिखाया कि चलो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें हम लोगों ने चुना है, और वो प्रधानमंत्री ने कैमरे के सामने ही सही, क्योंकि ऑथेंटिक तो है नहीं कैमरे सर, के अब तो उन्होंने गलती मान ली, माफी मांग रहे हैं। देखिए, गलती मानी है, लेकिन उनसे गलती नहीं मांगी जो हमारे 700 किसान, 750 किसान जो हमारे शहीद हो गए, उन लोगों से गलती नहीं मांगी जो लोग इस मुकदमेबाजी में फंस गए। ये पूरे देश से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और मैं कहना चाहता हूँ कि अभी ये जो आंदोलन है थमने वाला नहीं है। कारण है, ये केवल हमने 29 तारीख का इसलिए रोका है, जो संयुक्त किसान मोर्चे ने अपनी बैठक में तय करा है, वो इसलिए तय करा है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। हाँ भैया, मैं वापस आऊंगा तुम्हारे पास। अच्छा, एक बात बताइए, आपको पूरा 1 साल से ऊपर हो गया, आपने सर्दी, गर्मी, बारिश सब झेला। अभी मोदी जी को एकदम से 1 साल के बाद ऐसा क्या हुआ जो एकदम से ये वापिस लिए? अब मोदी जी ने ये कहा कि जी मैंने तपस्या की, और तपस्या करके प्रकाश के जैसा सत्य मैंने इस देश के कुछ किसानों को समझा नहीं पाया। मुझे लगता है मोदी जी तपस्या कंगना रनौत के घर में कर रहे थे। सुनो, कंगना रनौत के घर में कर रहे थे, और उस तपस्या का फल जो था वो कंगना रनौत को मिल गया। इसीलिए वो अचानक से बाहर निकली दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद। उसने बोला कि जी 47 में जो आज़ादी मिली थी, 1947 में, वो भीख थी, असली आज़ादी 2014 में मिली। तो मोदी जी को आकर के इस बात का जो है ऐलान करना चाहिए कि भाई 2014 से पहले देश था ही नहीं, 2014 से पहले लोकतंत्र था ही नहीं। लोकतंत्र 2014 में बना, प्रधानमंत्री पहला मैं बना, और यहाँ तक कि इतना कहें कि पहला इंसान ही मैं बना 2014 में। अच्छा, ठीक है। हाँ भैया, आपका क्या कहना है? हाँ जी। अब तो आप घर चले जाइए, अब ठंडी स्टार्ट होने वाली है। आपको 1 साल हो गया, अब तो मोदी जी मान गए, आपके 3 रद्द कर दिए। बोलो वहाँ 1 मिनट। जब तक लोकसभा में कागजों के द्वारा होता नहीं है सिस्टम इसका जो भी है, और उसके बाद ही जाएंगे। अच्छा, हाँ ठीक है बाबा, अब तो ठंड स्टार्ट होगी, अब तो परेशान हो जाओगे, आप चले जाइए घर। हम क्यों हो जाए परेशान हो जाओ? मोदी तुम्हारे ये बिल माफ कर दिया मोदी सरकार ने। अरे क्यों झूठ बोल रहा? हैं? क्यों झूठ बोल रहा? तू भी मोदी का बापू हो गया? जो बिल रद्द कर दिया आपने। नहीं करे, दाद दिखा कहाँ है? क्या नाम है? राजीव यादव नाम है मेरा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, अब ये जो कानून वापस लिए ना, ये किसानों पे इसने कोई एहसान नहीं किया, क्योंकि ये कानून जो ये 3 कृषि काले कानून थे, ये असंवैधानिक थे। ये गैर कानूनी तरीके से जब देश की संसद बनती जब लाए गए, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये केंद्र का विषय नहीं था, ये स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकारों का मामला था कृषि का, तो ये गैर संवैधानिक थे। और अब ये आप कह रहे हो, पत्रकार कह रहे हैं कि वापस ले लिए तो आप घर जाओ। तो अब तक हमने देश को, जो देश की 99% आबादी है, उसको बचाने की लड़ाई हमने जीती है, और ऐतिहासिक विजय है इस तानाशाह के सामने किसानों की। लेकिन जब तक एमएसपी का कानून नहीं बन जाता तो किसान की जेब में कुछ नहीं आता। और इस एमएसपी के कानून के हक में मैं बता दूं सर, आपकी मांगे तो आपकी मांगे फिर भी बढ़ती जाएंगी सर, कैसे करेंगे आप? ये हमारी एमएसपी की मांग अब नहीं है, ये एमएसपी की कानून की मांग। अभी आपने बोला है कि हाँ, देख लिया, हमने देखा। अभी आपने बोला कि हमारे जितने किसान बंद हैं और उन पर जो केस लगे हैं वो वापस लीजिए सर। मैं एक बात बता दूंगा आपसे, 2 मिनट आपने सुनना पड़ेगा। हमारी शुरू में मांग थी काले कानून रद्द करो, एमएसपी का कानून बनाओ। 2 मांगों के साथ हम आए थे। नंबर जो पराली का और बिजली का वो तो थे ही, ठीक है। अब आंदोलन के चलते हमारे 750 किसान जो शहीद हुए हैं, और जो लाखों मुकदमे हैं किसानों के ऊपर, वो क्या हम उनकी बात किए बगैर अपने घर को चले जाए? और एमएसपी का कानून हमारा शुरू से है। जब भी हमने राष्ट्रपति को के नाम ज्ञापन दिया है, या सरकार का, एसडीएम के, डीसी के, कलेक्टर के पास, जहां भी देश भर में कॉल हुई है, उसमें हमारी यही मांग रही है कि एमएसपी का कानून और काले कानून रद्द करो। अच्छा ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा तुम्हारे पास। हाँ भैया, कुछ कहने वाले थे आप? इनका सिस्टम देखो क्या है। हमने इनसे मांगी थी भैंस, ठीक है, हम भैंस की मांग की, इन्होंने हमें दे दी गाय।
इन्होंने गाय दे दी, हमका नहीं जी, हमने आपको भैंस के पैसे दिए थे, हमें तो भैंस चाहिए। इन्होंने बोले नहीं जी गाय लेकर के ही आप संतुष्ट रहो, हमका नहीं, हमें गाय नहीं चाहिए, हमने भैंस के पैसे दिए तो हम भैंस लेंगे, गाय क्यों लें। तो इन्होंने क्या किया कि इनकी जो है एक दिन बुद्धि खुली, इन्होंने वो गाय वापस ले ली, गाय तो वापस ले ली, लेकिन अब ये कह रहे कि जी पैसे तुमने दिए थे, दिए होंगे, लेकिन अब भैंस नहीं देंगे। ये कौन सी बात हुई भाई, हमने आपको पैसे दिए भैंस के, हम भैंस की मांग की थी, तो भैंस तो हमारी वापस लौटाओगे कि नहीं लौटाओगे। तो ये सामान्य सा फार्मूला है, हमने जो मांगा ही नहीं वो तुमने जबरदस्ती देने की कोशिश की, हमने वो लिया नहीं, फिर वो तुम्हें वापस लेना पड़ा, अब हमने जो मांगा था वो तो दे दो कम से कम। ठीक है भैया, मुझे ये बताइए, अगर आपकी सारी सरकार सारी बातें मान लेती है, अभी 3 महीने बाद यूपी में, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है विधानसभा का, तो क्या आप मोदी सरकार के साथ जाओगे क्या? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि इस देश का जो किसान है उसके साथ जो 1 साल में किया गया है बुरी तरीके से, वो इसको आज कल परसों 1 साल बाद, 2 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद ये इसको भूलेगी नहीं सदियों तक। और इस सरकार ने हमको क्या कहा था, खालिस्तानी, हमको पाकिस्तानी, हमको आंदोलनजीवी, हमको परजीवी, इन्होंने हमको तबके दिए। तो इस देश के किसान ने इस सरकार के ऊपर एक तगमा लगा दिया। ये सरकार सदियों तक याद रखी जाएगी कि 750 किसानों की हत्यारी सरकार के नाम से ये सरकार जानी जाएगी। अच्छा, आपने याद दिला दिया मुझे, अभी सरकार बोल रही थी खालिस्तानी, पाकिस्तानी, अब इनको ऐसे कैसे लगा कि ये हमारे किसान हैं? नहीं, इनको ऐसा कहाँ लगा, अभी तो बोला कि हमारे कुछ किसान भाई जो हमारे समझ नहीं पाए, मैं समझ आता हूँ, यानी कि खालिस्तानी बता रहे थे, पाकिस्तानी बता रहे थे। आपने गिरगिट देखा है? इंटरनेशनल, मोदी जी इंटरनेशनल गिरगिट हैं। मोदी जी सदन में खड़े होकर के कहते हैं कि जी हम पिछले कुछ समय से कुछ शब्दों से परिचित हैं, श्रमजीवी, आंदोलनजीवी। बेसिकली ये आंदोलनजीवी परजीवी की तरह होते हैं। मैं देख रहा हूं कि कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई, आंदोलनजीवी। मैं मोदी जी से ये कहना, फिर उन्होंने आकर के कहा कि मैं देश के कुछ किसानों से क्षमा मांगना चाहता हूं। मोदी जी या तो आप तब गलत थे या तो आप अब गलत हो। देश का, मैं कहता हूं मैं हूं आंदोलनजीवी, मैं उनका, हमारे वंशज जो रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, ये हमारे वंशज रहे। इन्होंने अपने जीवन के प्रारंभ से लेकर जीवन के अंत समय तक गरीब, मजदूर, मजलूमों की लड़ाई लड़ते लड़ते फांसी के फंदे को चूम गए। इन्होंने अपनी गर्दनें कटवा ली, हम उनके वंशज हैं, हम तुम्हारी तरह माफी। और सुनो, इन्होंने माफी मांगी, माफी मांगना इनके लिए नई बात नहीं है। इनकी सरकार, इनके साथ में ऐसे तमाम हैं जो वीर तो कहलाते हैं लेकिन असल में बहुत बड़े कायर हैं, जिनके ऊपर ये माला चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री जी सावरकर के ऊपर फूल चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते हैं, उनकी हिमाकत करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन फिर जब विदेश जाते हैं तब इनको मतलब कान झुकाकर, कान पकड़ करके वहां का मंत्री इनको गांधी जी के आगे झुकने के लिए मजबूर करता है, फिर गांधी जी नजर आते हैं, वहां सावरकर नहीं नजर आते हैं। तो माफी मांगना इनके लिए कोई नई बात नहीं है। और मोदी जी से और योगी जी, अभी क्या है कि हमारे पास एक जो है वो आधार कार्ड नहीं था, योगी जी ने कल बोला कि छात्रों के लिए हमने एक वो आधार कार्ड दिखाएं और वो फ्री में यात्रा करें। हमने 3 आधार कार्ड बनवाए, 3 बनवाए। 3 कैसे बनवाए? हाँ सुनो, 3 बनवाए, एक योगी जी के लिए, एक मोदी जी के लिए और एक अमित शाह जी के लिए। योगी जी के लिए हमने बनवाया है कि अगर आप यहाँ से उत्तराखंड जाओगे तो आपको बीच में कोई रोकेगा नहीं, बगैर रोक टोक करके आप चले जाओगे कुछ दिन के बाद में, ठीक है, आपका कार्यकाल यहाँ पूरा हुआ। मोदी जी, योगी जी के लिए हमने शाह के लिए बनवा दिया कि आप जो है गुजरात जाओगे, गुजरात जाने तक आपसे किराया भी नहीं लिया जाएगा, आपको कोई कुछ कहेगा भी नहीं। आप एक काम करना, बाबा रामदेव की तरह एक सलवार सूट और दुपट्टा ओढ़ करके चले जाना, तो कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा आपको वहां तक जाने में।